परिश्रम रहा है। ये नहीं है कि वो अचानक स्टार बन गए थे। एक्टर बनने से पहले एक डायरेक्टर शशिलाल नायर, उनके साथ उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया। और एक फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी, जिसमें रेखा जी और फारूक शेख थे। तो सेकेंडरी रोल सलमान ने किया था उस फिल्म में, और बहुत बुरे उनको रिव्यूज भी मिले थे। मुझे याद है एक ट्रेड मैगजीन ने उनके बारे में लिखा था, सलमान खान फेल्स टू इम्प्रेस, यानी वो प्रभावहीन रहे फिल्म में। सलमान के पिता सलीम खान हिंदी फिल्म जगत के एक सुपरस्टार स्क्रिप्ट राइटर थे, लेकिन बेटे सलमान के लिए पिता का ये रुतबा, ये हैसियत बाजार में किसी काम नहीं आए। खुद पिता सलीम खान डायरेक्टरों से सलमान की नहीं, बल्कि संजय दत्त, सनी देओल और कुमार गौरव जैसे हीरो के नाम की सिफारिश किया करते थे। शुरुआती दौर में तो बहुत स्ट्रगल किया। मतलब घर बहुत अच्छा था उनके, मतलब सलीम दादा के भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे, पर सलीम दादा ने कभी उनकी कोई सिफारिश नहीं करी। पहले उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट करा, मॉडलिंग के बाद वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन में गए। उसके बाद भी बहुत सारे उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, पर वो कभी हारे नहीं, वो कभी एज अ फेलियर की तरह बैठे नहीं, वो आगे बढ़ते रहे और आगे जाके उन्होंने कामयाबी हासिल करी। जरा गौर करके सोचिए, एक बड़े बाप का बेटा जब उसी फील्ड में काम मांगने के लिए निकलता है तो पिता का नाम उसके किसी काम नहीं आता। इन संघर्षों में जो रिजेक्शन था, उसने सलमान को आज वो मकाम दिया जिसके लिए बड़े बड़े सुपरस्टार तरसते हैं। ये कहानी है टाइगर की। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि जब सलमान खान पहली बार फिल्म में काम मांगने गए तो फिल्म के डायरेक्टर ने पीएन को आवाज दी और कहा कि इस आदमी को बाहर निकालो। 19 साल के सलमान खान एक अदद ब्रेक के लिए दर दर भटक रहे थे और बार बार ऑडिशन दे रहे थे। सलमान खान को शुरुआती दौर में कुछ विज्ञापन तो मिले, लेकिन बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म सूरज बढ़ जाता की मैंने प्यार किया मिली, और यहां से सलमान खान की कामयाबी का सफर शुरू हुआ। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। लेकिन कामयाबी का यह सिलसिला 2 साल तक ही बना रहा। इस दरमियान 4 फिल्में आईं और चली भी, लेकिन इसके बाद सलमान के नाम हिट फिल्मों का सूखा सा पड़ गया। ये वो दौर था जब सलमान खान एक अदद हिट के लिए तरसने लगे, लेकिन ना तो खुद से यकीन छोड़ा और ना ही बेहतर करने की कोशिश। नतीजा ये हुआ कि 1994 में माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान ने सुपर डुपर हिट फिल्म दी। यह फिल्म भी सूरज बढ़ जाता की ही थी और नाम था हम आपके हैं कौन। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। उसने बड़े जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, बतौर एक कलाकार, बतौर एक इंसान। अब तक उस पे मालिक की कृपा रही है कि जितनी भी जंगों का उसने सामना किया है सब जीती हैं। मैंने प्यार किया के बाद बहुत सी फिल्में उनकी नहीं चली। ये बात 1991 की है। आज 25 साल हो गए, तो जो लोकप्रियता आज सलमान के पास है, मैं समझता हूं कि
किसी भी हीरो के पास वो लोकप्रियता नहीं है। हम आपके हैं कौन सलमान खान के लिए गेम चेंजर साबित हुई और 2 साल तक बॉलीवुड में उनकी तूती बोलती रही। लेकिन इसी दौरान ये स्टार एक बेहद संगीन मामले में फंस गया, काले हिरण के शिकार का मामला। इस मुकदमे में साल 2006 में सलमान खान को जेल भी काटनी पड़ी। साल 2002 में सलमान खान एक और मामले में फंस गए। मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को सलमान की कार कुचल गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 3 बुरी तरह घायल हो गए। यह मुकदमा आज भी चल रहा है। कई तरह के मुकदमों में फंसे सलमान खान करियर के मोर्चे पर भी नाकाम हो रहे थे। हम आपके हैं कौन के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इसी दौरान 2003 में सलमान खान की अदाकारी बुलंद हुई। फिल्म आई तेरे नाम और सुपरहिट हो गई। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। हर एक्टर के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन सलमान खान के उतार और चढ़ाव में बहुत अंतर है दूसरे स्टार्स के मुकाबले। एक दौर आया था सलमान खान का जब ऐसे लगा था कि अब सलमान खान के करियर को कोई बढ़ावा नहीं मिल सकता है, उसका करियर खत्म होने आया। लाइन से उनकी फिल्में फ्लॉप होती थी, लाइन से एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, फिर सडनली एक फिल्म आई तेरे नाम, जिससे उनके करियर ने वापस पलटी मारी और तब वापस उनका दौर सक्सेसफुल फिल्मों का शुरू हुआ। तेरे नाम में किरदार का नाम राधे जरूर था, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में सलमान खान का नाम प्रेम रहा। बदकिस्मती ये देखिए कि असल जिंदगी में सलमान का प्यार कभी कामयाब नहीं हो सका। संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ के साथ सलमान प्यार में आए तो जरूर, लेकिन न जाने क्यों तकरार हो जाती, बात बिगड़ जाती और जिससे प्यार किया वही उनसे दूर चला जाता। सलमान यह भूल नहीं पाते कि कैसे संगीता बिजलानी के साथ जीवन की डोर बनते बनते रह गई। ये मेरा सवाल नहीं है। क्या आपने कभी किसी से शादी करने का वादा किया है? हाँ, किया था। राइट आंसर। और ऑलमोस्ट हो भी गई थी। नाम नहीं पूछोगे? चलो पूछ लिया। ये सवाल तक यहाँ तक थी। Everyone knows that the Sangeeta and we supposed to get married. Cards भी print हो चुके थे वगैरह। वक्त चाहे जितना दूर निकल जाए, लेकिन जब उसे कोई खींचकर सलमान के दिल के पास लाता है तो गुजरे दिन आंखों में नमी भर जाते हैं। एक रियलिटी शो में जब ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना गाया गया तो सलमान जज्बाती से दिखे। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सलमान के शरीर के अंदर एक शरारती मासूम बच्चे का दिल है, तो वैसा ही दिल है जैसा एक बच्चे का होता है। जिस तरीके से बच्चे अपने मन की बातें नहीं छुपाते, सलमान भी ऐसा ही करता है। जो महसूस करता है वो कह देता है। सलमान को लोग मूडी और अपनी ही धुन में रहने वाला मानते हैं। वो ना तो अपने दिल को कभी मार पाए, ना ही अपने दिमाग में कोई चालबाजी बिठा पाए। जब कटरीना कैफ के साथ उनका इश्क जवान था और अपने प्यार के लिए सलमान खान ने पार्टी रखी थी, तो उस रात सलमान शाहरुख से भिड़ गए।
लेकिन वही सलमान जब कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी और शाहरुख को भी बुलाया तो वे आए और सारे गिले शिकवे मिटा भी गए। इतना ही नहीं, अपनी फिल्म सुल्तान में तो वो खुद को शाहरुख का फैन तक बता गए। यहाँ पहलवानी करने आया है, रोमांस खुद को शाहरुख खान समझे के? शाहरुख खान का मजाक मत उड़ाऊं, मुझे बहुत पसंद है। जब वो लड़की के आंख में आंख डाल के देखे ना तो अंधी लड़की भी पट जावे। बेबी को बेस पसंद है। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए अपने ऊपर बेइंतहा काम किया। डांस की अपनी स्टाइल निकाली जिसको लोग सलमान खान स्टाइल कहने लगे। मेरा ही जलवा एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। सोच में मॉडर्न और तरक्की पसंद होने के बाद भी हाथ में टोटके के तौर पर फिरोजी रंग का ब्रासलेट पहनते हैं और पूरा परिवार हर साल झूम कर बोलता है गणपति बप्पा मोरिया। एक आदमी जो प्यार में नाकाम रहता है, मुकदमों में घिरा रहता है, तरह तरह के बखेड़ों और बवाल में फंसा रहता है, वो बार बार खुद को साबित करने की कोशिश में पूरी ताकत लगाए रहता है। सलमान के इसी जज्बे ने उनके स्टारडम की वापसी कराई 2009 की फिल्म वांटेड और 2010 की फिल्म दबंग से। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। इसके बाद सलमान सफलता का दूसरा नाम हो गए, लेकिन इस आदमी का एक और चेहरा है और वो है देश और समाज को कुछ देने का। सलमान अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए जरूरतमंद की मदद तो करते ही हैं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 4 वैसे लोग थे जिनकी सजा जेल में पूरी तो हो गई थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो नहीं थे, इसलिए वो जेल में सड़ रहे थे। सलमान ने उन सबको एक ही दिन में बाहर निकलवाया। दरियादिल आदमी है, जो भी करता है वो अगर दाएं हाथ से देगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा कि किसकी उसने दाएं हाथ से मदद की है, या बाएं हाथ से देगा तो दाएं को पता नहीं चलेगा। वो पब्लिसिटी के लिए नहीं करता है। आज तक उसने कोई भी चीज पब्लिसिटी के लिए नहीं की। उसने कभी पब्लिसिटी का पीछा नहीं किया, पब्लिसिटी ने उसका पीछा किया है। देश और समाज के लिए कुछ अलग करने का जज्बा रखने वाले सलमान खान कई मुकदमों के चलते आज तक शादी नहीं कर सके, लेकिन बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और सुल्तान के जरिए वो ये बता गए कि हालात चाहे जिंदगी में जितने मुश्किल हों, कामयाबी के लिए जुनून और जज्बे की जरूरत होती है। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में हो, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हमें और आपको रुपहले पर्दे का सलमान खान दिखता है, उसके लिए करोड़ों लोगों की दीवानगी दिखती है, करोड़ों करोड़ का बाजार दिखता है। लेकिन एक बार जरा आराम से बैठकर सोचिएगा कि जब कोई सुपरस्टार जो सलमान खान होता है अकेला बैठता होगा और सोचता होगा कि उसके ऊपर चल रहे मुकदमों का क्या होगा, अपनी खुशहाल पारिवारिक जिंदगी आखिरकार वो कब जी पाएगा, तो वो कितना परेशान हो जाता होगा। ये हमारे और आपके अनुमान से परे है। इसके बावजूद अगर कोई पहाड़ी दरिया की तरह पत्थर चीर कर आगे निकलता है, अपनी जमीन और अपना आसमान खुद तैयार करता है, अपने लिए रुपहले पर्दे की हमेशा आबाद रहने वाली दुनिया खड़ा करता है, तो उसमें बला की ताकत होगी और गजब का हौसला होगा। सलमान यही है। संघर्ष में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक और संघर्ष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।